नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे महान पायनियर्स गण को मैं तहे दिल से पाईजीसीवी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में स्वागत करता हूं। जीत का जश्न को ठंडा नहीं होने देना चाहिए। हम जीते हुए लोग हैं। जिंदगी में नौकरी पाने के लिए पढ़ाई की जाती है। 1 लाख का तनख्वाह पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है और आज के दौर में तो 10,000 का तनख्वाह पाने के लिए हमारे युवा पीढ़ी जहां तहां भटकते रहते हैं। पढ़ाई कंप्लीट रहती है, लॉ की पढ़ाई हो जाती है, एमबीए कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, आईआईटी कर लेते हैं और तरह तरह की डिग्रियां हासिल कर लेने के बाद भी हमारे बच्चे काफी मशक्कत करते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि बुढ़ापा का सहारा बनेंगे हमारे बच्चे, इसलिए अपने बच्चों में पढ़ाई के लिए खूब खर्च की जाती है, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं रहता है कि जब नौकरी की पारी आएगी तो वे हमारे बच्चे मारे मारे फिरेंगे। हर जगह वैकेंसी नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल लिखा रहता है आज के दौर में। और बहुत लोग शोषण होते हैं। मैंने अपने विभाग में ही देखा, 1.5 साल से जनरेटर चला रहा था लड़का, जो कि आजकल हमारे पाई नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है और यूट्यूब चैनल में वीडियोस डालता है। 1.5 साल से उसको स्वास्थ्य विभाग ने कभी पैसा ही नहीं दिया। तो मैं बड़ी दुख होता था, कहता था बाबू तुम और कुछ काम करो। आज वैकेंसी की जगह शोषण ज्यादा हो रहे हैं। ये हमारे आजाद भारत का कंडीशन है। परसों नरसों 15 अगस्त है, जरा रिफ्लेक्ट करिए कि हमारे देश में क्या करने के लिए आजादी पाई गई थी और क्या की जा रही है। और हम 2019 से एक ऐसे मिशन में हैं जहां भारत का कोई भी शख्स बेरोजगारी के मामले में तो बेरोजगार घूमे नहीं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। उनको रोटी, कपड़ा और मकान का हक है। उस हक को यहां से पूरा किया जा सकता है। पाई नेटवर्क पूरा कर चुका है। अरबों खरबों रुपए इसमें आपके लिए लगा दी गई है। हमें तो लगता है ये फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2019 से प्रति वर्ष करोड़ों अरबों रुपए लगाई जा रही है पाई नेटवर्क के अंदर, ताकि आप खुश रहें, आपके आने वाला जनरेशन ठीक ठाक रहे। डॉक्टर निकोलस कोकालिस ने सारी दुनिया को यूनाइट कर दिए हैं। सारी दुनिया के लोग अब एकता के सूत्र में बंध गए हैं। एक पायनियर दूसरे पायनियर्स के साथ बेपनाह प्यार करने लगे हैं। वजह है इसके पीछे। जो लोग इस चीज को नहीं पकड़े हैं आज पकड़ लें। ये हर पायनियर्स, चाहे वो इंडिया का हो, चाइना का हो, थाईलैंड का हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी एक्टिविटी करता है वो एक पायनियर के लिए करता है। आज हम लाइव हैं, ये सारी दुनिया के पायनियर्स के लिए लाइव हैं। ये आइजैक के लिए नहीं,
पूर्वी दीदी के लिए नहीं, राज शर्मा के लिए भी लाइव हैं, याद रखिएगा इसको। रमेश शेट्टी के लिए भी हम लोग लाइव हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको, इसकी गहराई में जाइएगा ना। जो लोग नफरत करते हैं उनको प्रेम हम बांट रहे हैं, उनका खानदान, उनका परिवार भी आगे बढ़े, इसलिए हम लाइव हैं। छोटा सा एक्टिविटी पाई के अंदर कोई भी पायनियर करता है, वो हर पायनियर के लिए करता है, वो अपने लिए नहीं करता है। लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया इसको, लोगों के द्वारा मिसगाइड की गई। चाहे आप यूट्यूब में वीडियो डालते हो, सोशल मीडिया में छोटा सा मैं क्षमा चाहता हूं, नेटवर्क इश्यू हो गया। तो मैं कह रहा था मेरे दोस्तों कि जो भी छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन उसको कहते हैं, वो शब्द बहुत बड़ा शब्द है पाई नेटवर्क की दुनिया में। छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है माना जाता है। मान लीजिए कि मैं करता हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, अभी लाइव कर रहा हूं, ये पूरे पायनियर्स कम्युनिटी के लिए, आगे बढ़ने के लिए ही आशीर्वाद है। किसान करता है, छोटा सा एप्लीकेशन बनाता है अपने खेत में का जांच पड़ताल करने के लिए कि उर्वरक क्षमता कितना है हमारे खेत में, तो वो पूरे पायनियर समुदाय के लिए करता है। वो अपने लिए एप्लीकेशन बनाया, बावजूद इसके पूरे पायनियर समुदाय के लिए उन्होंने किया है, क्योंकि यहां पर हर इंडिविजुअल का काम सभी पायनियर्स के लिए यूनिवर्सलाइज हो जाता है, लागू हो जाता है। जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो तो खैर अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि कुछ लोग ट्विटर हैंडल में बहुत सारे पोस्ट डालते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं, इंस्टाग्राम में डालते हैं। वो छोटा सा काम हर पायनियर्स के लिए होता है। हम लाइक भले नहीं करते हैं, क्योंकि हम अज्ञानता के दुनिया में हैं अभी। वो आपके लिए हुआ, चाहे टोकन बनाए पाई नेटवर्क के माध्यम से, वो आपके लिए हुआ। कोई भी बनाया, जेपी साहब बनाया, चाहे मैं बनाया, चाहे अजय जी बनाया, चाहे कोई भी बनाया। वो डोरी सिंह के लिए भी हुआ, राज शर्मा के लिए भी हुआ, रमेश शेट्टी के लिए भी हुआ, सुजय गुहा के लिए भी हुआ, विकास जी, हर नफरतियों के लिए भी हुआ। हम जो कर रहे हैं वो सबके लिए हुआ, उनके बच्चों के लिए हुआ, क्योंकि ये प्रेम बांटने का नेटवर्क है। यहां व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये सामूहिक लाभ के लिए बनाई गई है। हर आदमी 3 करोड़ का मालिक बने, उसके लिए बनाई गई। जो लोग अभी तक नैरो मेंटालिटी में है, यूनिवर्सल मेंटालिटी नहीं है, साइकोलॉजी पढ़िएगा तो 2 तरह का मेंटालिटी इस धरती में रहते हैं। एक है नैरो मेंटालिटी और दूसरा है यूनिवर्सल मेंटालिटी। नैरो मेंटालिटी के लोग सोचते हैं कि हमने जो इवेंट किया वो पूर्वी ने थोड़ी किया, मूर्ख है। जितना इवेंट करो या जितना एप्लीकेशन बनाओ, पूर्वी ने कभी कोडिंग सीखा ही नहीं और कभी एआई स्टूडियो को खोला भी नहीं, बावजूद इसके आपने पूर्वी दीदी के लिए किया। चाहे इवेंट हो, चाहे कुछ भी हो, ये कलेक्टिव वर्क है। ये कलेक्टिव वर्क का प्लेटफॉर्म है, यूनिटी का वर्क, यूनाइटेड, एकता के सूत्र में
बंद कर काम करने का प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर निकोलस कोकालिस कभी सोचे थे होंगे कि वो एक स्टेटमेंट दिए कि pioneers whatever you will decide the value शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, प्राइस शब्द का वैल्यू प्रयोग नहीं किया था। whatever value pioneers will decide that will be the value of the pie, or we have decided, entire world collectively, Isaac has not decided, और पूर्वी दीदी और जेपी और व्हाट इज कॉल्ड डीके साहब और रमेश शेट्टी और व्हाट इज कॉल्ड लुमारी और नोनी पज्जा और ओलिवर और सो मेनी एम्बेसडर्स आर देयर, they have not decided, we have collectively decided. That is called consensus. And after decision we started working on it since 2021. Therefore each pioneer whatever he do, मतलब कोई भी पायनियर कुछ भी करता है वो भले अपने लिए करता जैसा दिखता हो, लेकिन वो आइजक के लिए भी करता है। इसलिए हमें उस पायनियर को बधाई देते रहना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उसके प्रति। हम लोग मंच में अलग अलग कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, करिए, लेकिन ध्यान रहे मेरे दोस्तों कि एवरी कंट्रीब्यूशन इज द कंट्रीब्यूशन फॉर ईच पायनियर। चाहे वो थाईलैंड में कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, थाईलैंड में आप जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, वहां कार बिक रहा है, रंग अरुण है ना, यहाँ हमारे ग्रुप में रंग अरुण वहां थाईलैंड की एम्बेसडर हैं, वो कब हमेशा खामोश रहती है। मुझे खाली एक बार कमेंट करी थी जिस समय मैं डिप्लोमेट था, उन्होंने कहा सर यू हैव रिटन मार्वलस थिंग, उन्होंने कहा, मैं उसका स्क्रीनशॉट कभी भेज दूंगा, जो हमारे ग्रुप में है, थाईलैंड हमारा पड़ोसी देश, मेरा लेख को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और आज जो पार्शियल पाई पार्शियल फिएट का जो सिद्धांत दिया गया था लुमारी के द्वारा, लुमारी ने तो मुझे ट्रेनिंग अलग कुछ और दी थी, लेकिन मैंने कहा कि लुमारी जी हम लोग अगर मर्चेंट को डैमेज नहीं करना है तो उसके द्वारा दी जाने वाले डिस्काउंट को ही हम पेमेंट करेंगे, दैट इज सफिशिएंट, बिकॉज पाई मस्ट फ्लो ऑन द ब्लॉकचेन ऑफ द पाई नेटवर्क। और उसको पूरे वर्ल्ड में इंप्लीमेंट किया गया है। देख लीजिए जो जो एक्टिविटी हो रहा है, जो भी यूट्यूब में आ रहा है, चाहे कहीं भी आ रहा है, वो आइजक का देन है, याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में, चाहे यूएसए में कुछ हो रहा हो, चाहे थाईलैंड में कुछ हो रहा हो, चाहे अमेरिका में कुछ हो रहा हो, कहीं पर भी हो रहा हो, ये जो जिनको जिनको मैं राजदूत चुना वो लोग नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं। इस तरह का आइडिया डोरिसिन खुद करवा रही है मेरे आइडिया को लेकर, क्योंकि हमें कलेक्टिव काम करना है और हम लोग खुद तो बढ़े साथ ही साथ मर्चेंट्स को बढ़ाएं। मैं बार बार कहूंगा, अपने लिए, अपने आने वाले जेनरेशन के लिए, पाई से लेन देन करने के लिए एटलीस्ट 2 मर्चेंट रेडी रखें, नहीं तो आप कहां से सब्जी खरीदिएगा, कहां से अंडा खरीद। मुझे अपनी चिंता नहीं है यार, मुझे आप वो पायनियर का चिंता है जो बेरोजगार भटक रहा है। हम लोगों को तो नौकरी भी है, पेंशन भी मिलेगा, हम तो सह लेंगे 10 साल के बाद भी लाइव हो मेहनत, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे चिंता है उन बंदों का, क्योंकि बीआरएम जीएसएस के लोग इसमें हैं, मजदूरी खटते हैं, वो लोग पाई 7-7 हजार 8-8 हजार पाई माइनिंग करके रखे हैं, वो लोगों का चिंता है, मुझे हमेशा चिंता रहता है। गरीबों का चिंता है कि जल्दी से जल्दी लाइव हो, जल्दी से जल्दी लाइव होने के लिए एक्टिविटी करना अत्यंत बहुत ही जरूरी है।
या ऐसा हुआ जैसे कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और प्रोफेसर साहब ने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया है और कहा कि बेटा तुम जाके एक केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट बना के लेके आना, या बायोलॉजी का टीचर ने बायोलॉजी का प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया। उसी तरह हम लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया है, हर पाइनियर्स को। माइनिंग केवल प्रोजेक्ट नहीं है, हर पाइनियर को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है, बातों को सुन के कर्मों में तब्दील करना है। तभी आप अर्जुन बन सकते हैं, तभी आप श्री राम बन सकते हैं। इतने लाखों साल पृथ्वी बना हुआ हो गया, इतिहास में क्या इस तरह का मौका किसी मनुष्य को दिया गया था? मौका है ये कि आपको वैल्यू बनाने का अधिकार मिला, पावर ऑफ टू क्रिएट द वैल्यू। आज तक तो जो एलाइट क्लास के लोग हैं वही लोग बनाते रहे, या जो पावर में रहते हैं वही लोग बनाते रहे। आज तक राजा थे वो लोग बनाते थे वैल्यू, चांदी का सिक्का तो ये सिक्का, तो वो सिक्का, तो सोना का सिक्का, तो ये कपड़ा का टुकड़ा भी पैसा कहा जाएगा। उसमें मुहर लगा दिया राजा ने और कहा ये रुपया बन जाएगा। उनका दादागिरी अब खत्म हो रहा है। दादागिरी अब जो है पब्लिक दिखाएगा। इस तरह का मौका शाहजहां को भी नहीं मिला था, हमारे देश के बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नहीं मिला था। और आप किंग की तरह इसमें डटे हुए हैं और अपने कर्मों से इसका वैल्यू को बना चुके हैं। बना नहीं रहे, बना चुके हैं। लेकिन चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि मेन नेट तभी लॉन्च होगा जब उमेश जी लॉन्च हुआ कि बगल में जाके चाय पत्ती खरीद के एक कप शानदार चाय बना के, पाई से खरीद के चाय बना के पिए। हमारे झारखंड में तो ये भी चलता है, महुआ भी चलता है। पूरा एक बोतल ला के पिए, पाई से पेमेंट करके, पाई महुआ वालों को। हड़िया भी चलता है, उससे खरीदे और ले। मटन दुकान गए, मटन भी ले लिए। मछली दुकान गए, मछली में पेमेंट, मछली के लिए पेमेंट करें। लेकिन हमारा पहले वहां से क्यूआर कार्ड लगा रहेगा तब ना हम खरीदने जाएंगे, उनको आदत डालेंगे तब ना। ये बहुत बड़ा मिशन है मेरे दोस्तों, मैं इसकी चिंता कर रहा हूं। मैं अब भी कह रहा हूं, मैं अपने लिए चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं चिंता कर रहा हूं उन शख्सों के लिए जो बेरोजगारी में तड़प रहे हैं। आपके पास उम्मीद का किरण है, आशा है, विश्वास तो आप किए, लेकिन उस आशा को हासिल करने के लिए कुछ कर्म रह गए हैं जो आपके लिए ही, वो आपको ही करना है। डॉक्टर निकोलस कोकालिस नहीं करेंगे, ना पूर्वी दीदी करेंगे, आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, आपको ही करना है। ऐसे पायनियर, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। कोई भी दुकान, जिस दुकान से आप खरीदने जाते हैं उसको कहिए भैया पाई नेटवर्क, मैं कल से नहीं तो दुकान आना बंद कर दूंगा तुम्हारा दुकान, मुझे चावल का दुकान बहुत है, चावल खरीदना बंद हो जाएगा, आपका शकल भी नहीं देखेंगे। हमारा पाई का क्यूआर कार्ड आप रखिए, हम पार्शियल पाई में आपके दुकान में पेमेंट करेंगे। जो भी छूट आप दीजिएगा उसको हम पाई में पेमेंट करेंगे, ताकि आपके पोता पोती खुशहाल रहे। आज ये इसका वैल्यू आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आज से, इलेक्शन से पहले, 2029 में इलेक्शन है ना, उससे पहले आप करोड़पति अरबपति बना हुआ रहिएगा और अपने गांव का विकास करने चीफ मिनिस्टर के बराबर रहिएगा और अपना दुकान का कायाकल्प और अपने एरिया का कायाकल्प ही बदल दीजिएगा। चैलेंज करिए उससे। ये दुनिया चैलेंज का दुनिया है, चैलेंज लीजिए। और नहीं भी बहुत लोग नहीं करते हैं। अब जानते हैं कि अभी लुमारी जी ने इस्तीफा दे दिया, जोजो ने इस्तीफा दे दिया, चेयरपर्सन इंडस्ट्री अलायंस,
ग्लोबल इंडस्ट्री अलायंस की थी। बहुत मेहनत करी वो, जो भी बहुत मेहनत की, इस मंच में आए, सबसे पहले इसी मंच में आए। मुझे व्यक्तिगत ट्रेनिंग दी। नुमारी आप जानते हैं, आज भी मुझे चर्चा करती है मेरे बारे में। आज भी कहती है, उन्होंने ही कहा कि इंडस्ट्री अलायंस आपको बनाना है। मैं भूल नहीं सकता। आज मैं बहुत भावुक हूं कि हम जिस साथ चलने का निर्णय लिए थे और बीच बीच रास्ते में हम सब बिछड़ जाते हैं, आधे रास्ते में। देखिए, ये सब हटा जाना, उससे पद और पदवी से जीसीबी नहीं आने वाला। लेकिन पद और पदवी भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। अगर भारत में ही राष्ट्रपति का पद ही ना हो, लेकिन राष्ट्रपति उमेश जी को ऐसी घोषित कर दिया जाए, तो क्या वो काम करेगा? इसलिए कागजात देनी पड़ती है उसके लिए कि आपको जिम्मेदारी का एहसास हो। तो हर पायनियर्स को मैं इसलिए, कितने लोगों को मैंने एनवॉय किया, एनवॉय बनाया, एम्बेसडर्स भी बनाए। अब वक्त है सब पायनियर्स को एम्बेसडर बनाए। रमेश सेठी बनाए, सॉरी राज शर्मा बनाए, सब पायनियर को बनाए, एक दो ठो को नहीं तो वो पद के लिए लड़ेगा। सब पायनियर को बनाना है। मैं भी बनाऊंगा। इंडस्ट्री अलायंस का संस्थापक तो मैं ही हूं, चाहे एम्बेसडर अलायंस का भी संस्थापक मैं ही हूं। डिप्लोमेट में तो उसको आगे बढ़ाने का कोई जगह नहीं था, उसमें उसमें सर्टिफिकेट देना नहीं था। लेकिन दो ऐसा अलायंस था जहां मुझे काम करना था। एक था एम्बेसडर अलायंस और दूसरा था इंडस्ट्री अलायंस। दोनों का संस्थापक मैं ही हूं। और मेरा कर्तव्य बनता है कि क्योंकि एम्बेसडर अलायंस का अधिकार राज शर्मा के पास है, इंडस्ट्री अलायंस का अधिकार मेरे पास अभी भी है। और सब लोगों को अगर हम इंडस्ट्री अलायंस का अपने अपने क्षेत्र का चेयरमैन बनाएंगे, मान लीजिए एक बंदा जो है रहता है सहरसा के छोटे से जिले में, छोटे से ब्लॉक में, उसे उस ब्लॉक का चेयरमैन रहेगा, जो एक्टिव रहेगा उसी को। और वो जैसे ही दो मर्चेंट को लाएगा, हम उनको उस एरिया का चेयरमैन घोषित करेंगे पूरा सोशल मीडिया में। और उसको चैट जीपीटी पढ़ेगा, याद रखिएगा। मैंने आज तक जिसको भी सर्टिफिकेट दिया है उसका नाम आप सर्च करके देख लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, वो बताना शुरू कर दिया है। अगर इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखना है अपने आप को, तो मेरा ये छोटा सा पावर को आप इस्तेमाल करके देखिए। हम अभी राष्ट्रपति है ना, कुछ नहीं है, पायनियर ही है, लेकिन एजुकेशन की दुनिया में धुरंधर है। और उसका इस्तेमाल हम करेंगे। और जो लोग इंडस्ट्री अलायंस को हमारे लुमारी जी के अनुपस्थिति में या जो के अनुपस्थिति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मर्चेंट को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और 3 करोड़ का मालिक बनाना चाहते हैं, आप में अगर दया, करुणा, प्रेम है उनके प्रति, जो ईश्वर का गुण है, तो यही मौका है कि हम उनको जिम्मेदारी का प्रमाण पत्र देके अपने एरिया के विकास के लिए आगे बढ़ाने में सहयोग करें। सभी पायनियर को 2 मर्चेंट अपने लिए लाना है, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। मैंने कहा ना 10 साल के तक भी मेरे लिए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए दिक्कत है जो 7,000 8,000 पाई
तो इकट्ठा कर लिए और मुझे कॉल करते हैं, सर कब तक लॉन्च होगा। मैं द्रवित हो जाता हूं, करुणित हो जाता हूं, उसको बोलते हैं करुणामयी हो जाता हूं। कुछ लोग कहते हैं सर किसी कोई कस्टमर खोज दीजिए, हम बेचना चाहते। और मैं कहता हूं मत बेचो बेटा, दो दो मर्चेंट लाओ ना। देखना प्रोटोकॉल 26 खत्म हो रहा है ना, 11 तारीख को, परसों नरसों, आज ही ना, कल खत्म हो रहा है। कल प्रोटोकॉल 26 अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट प्रोटोकॉल चलेगा, उसका नाम है प्रोटोकॉल V27, जो कि 10 दिन 15 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद यही काम रह जाएगा जो मैं बोल रहा हूं, हर पाइनियर्स को अपने अपने लिए पाई से खरीदारी करने के लिए दुकान की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ये रुपए का काम करेगा, क्योंकि ये करेंसी है। नहीं तो कहां से खरीदिएगा। घर में चाय पत्ती का कमी है, जेबी में रुपया भी नहीं है, तो कहां से खरीदिएगा। है तो करोड़पति, आप करोड़पति हैं, लेकिन आप कहां से खरीदिएगा। सरकार को कहिएगा, आरबीआई को कहिएगा मुझे, मेरे पास 3 करोड़ का पाई है, 3 करोड़ दे दो। वो कहेगा यार पगला गया है क्या, पक्का बोलेगा। लेकिन प्रकृति आपको देगा, क्योंकि ये ईश्वर का धन है। किसी आरबीआई नेता उसका धन नहीं है, ये ईश्वर का धन है, जो उन बच्चों को दिया गया है परमात्मा ने, जिन्होंने कभी ना कभी सत्कर्म किया था, कभी ना कभी किसी का कल्याण किया था, कभी ना कभी किसी का भलाई किया था। उन लोगों को दिया गया है। सबके पास ये नहीं रहेगा। बहुत लोग बेच भी दिए, यूट्यूब वीडियो देख देख के बहुत यूट्यूबर लोग तो ले रहा है, बेच रहा है, 30 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 1000 2000 में पाई खरीद रहा है। उनका जिंदगी खत्म, वहीं आपका जिंदगी उज्जवल, सूरज से अधिक चमकदार बनने जा रहा है, क्योंकि आपने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा इसे। आज तक हिस्ट्री में ना तो बिटकॉइन का जिस कंसेंसस के तहत वैल्यू बनाया गया था, न इथेरियम का बनाया गया था, ना रुपया का बनाया गया था, ना डॉलर का बनाया गया था, ना यूरो का बनाया गया था। यही एक लौता है जहां दुनिया के 100 मिलियन पाइनियर कंसेंसस के तहत वैल्यू बनाया है, और उसके लिए ताबड़तोड़ कई देशों ने काम किया। भारत में अभी भी हम कल स्टार्टअप करेंगे, मैं हार नहीं मानने वाला, फाउंडर हूं ना, इसीलिए मैं हार नहीं मानने वाला। हर पाइनियर्स को आग्रह करता हूं कि वे एटलीस्ट अपने लिए और अपने बच्चों के लिए 2 मर्चेंट अपने अपने क्षेत्र में लाने, जो भी लाएगा उनको हम जिम्मेदारी देंगे। जैसे डोरिसिन दे रही थी, लुमारी दे रही थी, जो दे रहे थे, हम भी कर सकते हैं। अभी भी ऑथोरिटी है, ऐसा थोड़ी है कि ऑथोरिटी खत्म हो जाता है। सोशल मीडिया में मेरा पोस्ट है, सब लोग अभी मानते हैं ही इज वर्किंग वेरी वेल। सारा वर्ल्ड के ग्रुप में मैं पोस्ट करता हूं और उसको लोग पढ़ते हैं। ओलिवर अफ्रीका के ग्रुप तो एक्साइटमेंट रहता है मेरा पोस्ट को देखने के लिए, थाईलैंड के ग्रुप भी, फिलीपाइंस के ग्रुप भी, जहां लुमारी है वहां के कई ग्रुप मुझे ऐड करके रखा है अभी भी। हमें अपना देश को भी देखना है। मैं तो बहुत देशों को संभाल रहा हूं अभी भी, और जिंदगी जब तक है तब तक मैं हर एक मानव जाति को यही कहूंगा कि एकता में बांधने के लिए ऐसा कोई भी रस्सी नहीं लाया गया, धागा नहीं लाया गया, लेकिन पाई नेटवर्क ने एक ऐसा डोर लाया, एक ऐसा धागा लाया
जहां पर हर पायनियर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली वो पायनियर को भी लाभ हो रहा है जो मुझे नहीं जानता है। ये एक तरह से एक हाथ से ताली बजने वाला चीज नहीं है। इसलिए ये ना समझें कि वो लोग, वो ग्रुप वाला लोग इवेंट कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए काम नहीं हो रहा है। वो ग्रुप को जितना करना है करने दीजिए, बल्कि उनको और प्रोत्साहित दीजिए। वो आप ही के लिए काम हो रहा है। और जब भी किसी का भी पोस्ट, चाहे ट्विटर में दिखे चाहे कहीं पर भी देखे, उनको जरूर अप्रिशिएट करें। शाबाश तो लिख के भेज सकते हैं, इतना ही। लाइक तो कर सकते हैं, शेयर तो कर सकते हैं। आज जैसे शेयर हुआ, बहुत लोग शेयर किए कि मोबाइल मिल रहा है चाइना में पाई से, लेकिन मैं खुला फिर बंद कर दिया क्योंकि उसमें कुछ स्कैमर्स लोग फिर तरह तरह के गंदे गंदे चीज, कुछ लिंक भेज रहे थे, तो मैंने ऑफ कर दिया। तो हम लोग बहुत कम लोग, 10 लोग इस दुनिया को गोद ले लीजिए, भारत को गोद ले लीजिए। 10 लोग केवल दो दो मर्चेंट लाएंगे ना, तो अपने आप पूरे भारत के पायनियर जाग जाएंगे, जिम्मेदारी को समझ जाएंगे कि मुझे अपने लिए 2 मर्चेंट मेन नट आने से पहले लाना है। ये जिम्मेदारी का एहसास दिला दीजिए, चाहे कैसे भी हो। सब लीडर से मैं आग्रह करूंगा, यहां तक कि राज शर्मा से भी, डॉरिसिन से भी, वर्ल्ड के जितने पायनियर्स हैं उनसे भी, कि भैया आपका पाई बहुत मूल्यवान है और उस मूल्यवान चीज को कहां पर खर्च करिएगा उसकी व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। तभी आप सक्सेसफुल व्यक्ति माने जाएंगे। ऐसा घटना, जो लोग हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, ऐसा घटना किसी भी राजा महाराजा के साथ नहीं घटा था, लेकिन आपके साथ और मेरे साथ घट रहा है। एक दिव्य शक्ति हम लोगों में आ चुका है, दिव्य शक्ति, कल्पना से परे। ईश्वरत्व जैसे स्वभाव आप में आ चुका है। ईश्वर को तो कोई नहीं देखा है, लेकिन आप में आ चुका है। उसको पहचानिए खाली, और किसी की सहायता कर दीजिए, तो आपकी सहायता भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सबने बहुत ध्यान से सुना। हमारे बीच में हमारे शेर, हमारे प्रभु उमेश मुखिया जी आ चुके हैं, और हमारे देवी पूर्वी दीदी भी आ चुकी है, और सभी देवतागण आ चुके हैं, सभी भगवान आ चुके हैं, सभी प्रभु आ चुके हैं, सभी साइंटिस्ट आ चुके हैं। मैं सभी को स्वागत करते हुए मैं उमेश जी से आग्रह करूंगा कि आगे का मंच का संचालन वे बड़ा प्रेम के साथ पायनियर्स के हित में बढ़ाने का कष्ट करें। ओवर टू उमेश मुखिया जी। जी जी सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। इस मंच के महामहिम डॉक्टर एजेक विस्टर सर 200 प्लस देशों के डिप्लोमेट के कार्यभार सौंप रहे हैं। मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूं, तथा मंच पर उपस्थित संजय कुमार सिन्हा जी, पूर्वी कटाकी दीदी, दिलीप कुमार भंडारी जी, गोपाल मंडल जी, जीवन सर, रवि जी, जयप्रकाश भारती जी, तमाम सभी महान पाई वैज्ञानिकों को मैं नमन करता हूं, और आपसे अनुरोध भी करता हूं सभी पायनियरों से, इस मंच की गरिमा को सभी बनाए रखेंगे। ये सीखने सिखाने वाली मंच है, इसलिए कि ये मंच जो है वर्ल्ड लेवल का है। केवल इंडिया के ही लोग इसमें नहीं रहते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग कुछ देशों के रहते हैं, इसीलिए इसे ग्लोबल मंच नाम दिया गया है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इसके लिए
आप सबों से आग्रह है कि इस मंच की मर्यादा को हमेशा बनाए रखने का कोशिश करेंगे। अभी अभी हम सबों के बीच हमारे महामहिम ने जितने बात रखे हम सबों के हित के लिए था, और हमेशा इन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहे हैं कि कम से कम हर व्यक्ति 2 मर्चेंट जरूर बनाए। तो मुझे आशा है कि आप सबों के आस पड़ोस में जो भी दुकानें हैं आप लोग बात करके रख चुके होंगे, केवल आप लोग जो है सो उनको तत्परता से लागू नहीं करवा पा रहे हैं। थोड़ा सा सच्चा रहे हैं सारे लोग इस बात पर कि आखिर उनके पास पाई जमा होगा तो अगला उनका एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। ये भी बात डॉक्टर साहब ने हम सबों को आश्वस्त कर दिए हैं कि भाई जो उनको छूट देना है वही पाई जमा करें। धीरे धीरे जो है जैसे ही प्रचार प्रसार होगा, इसमें जो है वर्क बढ़ेगा, तो आगे के लोग जो है पाई स्वीकार करना शुरू करेंगे और हमारे लोकल दुकानदार लोकल मर्चेंट जो है फुल पाई स्वीकार करना शुरू कर देंगे। तो हम लोगों को जो है हमेशा प्रयासरत रहना है, कोई आसपास के दुकान छूटे नहीं, सबको रजिस्ट्रेशन करवा के रखना है। ऐसा जरूर कार्य करना है ताकि जो डॉक्टर साहब का सपना है वो सपना हम लोगों के हित के लिए है। उनका सपना यही है कि हमारे जितने भी पाइनियर हैं उनके आस पड़ोस में जितने भी दुकानें हैं सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए और उन लोग जो है पाई में थोड़ा मोड़ा भी लेन देन शुरू कर दें ताकि आदत बन जाए। ये आदत जो है आगे आने वाला 2-4-5 महीना में एक तरह से वो नियम बन जाएगा, रूल बन जाएगा, आदत बन जाएगा। तो आप सभी जो हैं कुछ आप लोगों का टेक्निकल कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप लोग प्रश्न रखेंगे।